वेलकम बैक इन जीडी मैथ। आज हम आपको क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे। इसकी एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, इसका 10th क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड है। इसमें ये प्रूव करना है कि हमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो इसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, जो रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसके लिए क्या बनते हैं कि हमने मान लिया लेट ए इक्वल टू 4, 6, 8, ये एक सेट ले लिया। तो रिलेशन आर, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो रिलेशन आर बन रहा है उसके सेट बन जाएंगे। पहला 4, 6, फिर 4 6 हो गया, सॉरी पहले 4 4, फिर 6 6, फिर 8 8, देन हो जाएगा आपका 4 6, फिर आपका हो जाएगा 6 4, फिर आपका हो जाएगा 6 8, फिर हो जाएगा 8 6। ये एक रिलेशन का सेट बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए है ना, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए कोई बिलोंग्स टू ए है ना, ए एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो इसका अंदर ए बिलोंग्स टू आर, तो ये ए आर को बिलोंग करेगा। तो ए का मतलब जैसे 4 4, 6 6, 7 7, 8 8, इस तरह से। तो देख क्वेश्चन में भी दिया है 4 4, 6 6, 8 8 दिया। तो इसका मतलब हो गया कि 4 4, 6 6, 8 8, ये जो है पूरा बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब आता है फॉर सिमेट्रिक। ये 3 रिलेशन करने होते हैं, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आता है सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। मान लीजिए कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा कर दो, बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन होती है तो वो सिमेट्रिक होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या है, 4 6 बिलोंग्स टू आर है और 6 4 है कि नहीं। देखिए 6 4 भी, देखिए ये 6 4 है और ये 4 6 है, दोनों है। तो दिस इम्प्लाइज 6 4 बिलोंग्स टू आर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, हेंस तो ये रिलेशन कैसा हो गया, आर इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन ये सिमेट्रिक हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब आता है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव, अब आता है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए यहाँ पे डाल दें फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में 4 6 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 6 8 बिलोंग्स टू आर है। देखिए यहाँ पे देखिए ये 4 6 बिलोंग्स टू आर और ये 6 8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो जब 4 6 बिलोंग्स टू आर, 6 8 बिलोंग्स टू आर, तो फिर 4 8 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बट 4 8 बिलोंग्स टू आर। देखिए 4 8 इसमें है या नहीं, देखिए नहीं है ना, तो 4 8 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 4 8 हो जाता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो आर, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है।
तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, जो बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।